नमस्कार मित्रों, यूथ ऑफ गुजरात की चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग में लोन कैसे मिलता है, उसकी विस्तृत जानकारी के विषय पे मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। 2013 में मैंने डेयरी फार्मिंग में आने का सोचा। सब सोच विचार करके, सब जगह घूम के, थोड़ा बहुत अनुभव करके मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई के लिए सब प्रोसीजर स्टार्ट की। गुजरात में डेयरी लोन के लिए गांव की मंडली द्वारा अमूल जैसे संस्थान के सहयोग से लोन दी जाती है। ये सब कम ब्याज की लोन होती है। आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग में प्राइवेट बैंक से लोन कैसे लें। कोई भी बैंक से लोन लेने के लिए आपके इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, लाइट बिल, ये सब आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। प्राइवेट या सरकारी बैंक में लोन लेने के लिए आपको कम से कम 2 साल का आईटी रिटर्न भरना ज़रूरी है। लोन लेने के लिए सिबिल रिकॉर्ड अच्छा होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया है, उसका टाइम पे भुगतान नहीं किया है या लेट किया है, तो ये लोन आपको नहीं मिल सकता या कम मिलेगा। अगर आपकी खुद की जगह हो तो जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और लाइव स्टॉक की खरीदी के लिए आपको लोन मिलेगा। इसके लिए आपका जगह बैंक मॉर्गेज करेगा। आपके पास खुद की जगह नहीं है तो लॉन्ग लीज एग्रीमेंट द्वारा आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको कोई भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज करनी होगी। मित्रों, आप जगह का चयन सिटी एरिया से नज़दीक करें और सिटी एरिया से नज़दीक की वजह से आपको आने जाने में और अपना बिजनेस ग्रोथ करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बैंक में बैंक मैनेजर से मिलने के बाद आपके टोटल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। टोटल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपको अच्छे सीए के पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये प्रोजेक्ट कॉस्ट डाली जाती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% मार्जिन आपको खुद का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी की अमाउंट बैंक आपको लोन के हिसाब से देगी। प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो 2013 में मैंने डेयरी फार्मिंग के लिए 18 लाख का लोन का बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई किया था। तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने टोटल कॉस्ट 24 लाख बताई थी और 18 लाख बैंक ने मेरे को लोन के हिसाब से भुगतान किया था और इसमें मैंने 6 लाख मार्जिन मनी भी भरा था। लोन एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी एलिजिबल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक में एप्लीकेशन होने के बाद बैंक की अथॉरिटी आपकी जगह जहाँ पे आप डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं उसका विजिट करेंगे। वहाँ पे आके वो सब तरीके का जांचेंगे, परखेंगे और आपका अनुभव भी तलाशेंगे। अगर आपकी डेयरी फार्मिंग की जगह लॉन्ग लीज पे है तब भी आपको बैंक से लोन मिलेगा। इसके लिए आपकी आपकी जगह पे लॉन्ग लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा और वो बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक की खरीदी के लिए यानी गैया या भैंसिया की खरीदी के लिए बैंक आपको लोन देगी। लाइव स्टॉक की खरीदी या अन्य कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको बैंक में कोटेशन देना पड़ेगा। ये कोटेशन के आधार पे ही आपको लोन दी जाएगी। ये लोन की राशि आपको नहीं मिलेगी। ये कोटेशन में आने वाले अकाउंट नंबर पे ही ये भुगतान किया जाएगा। मित्रों, बैंक से मैंने एचएफ काउ के प्रोजेक्ट के लिए 18 लाख का लोन लिया था, जिसकी खरीदी मैंने हरियाणा करनाल से की थी और इसका कोटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही पार्टी के पास से टोटल काउ परचेस की थी। अगर आप अलग अलग पार्टी के पास से काउस परचेस करते हैं तो आपको टोटल सभी पार्टी के कोटेशन बैंक में जमा करने पड़ेंगे। गैया या भैंसिया आपके फार्म में आने के बाद ये टोटल एनिमल का इंश्योरेंस लेना
बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बैंक आपको एडवांस में 3 साल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। मित्रों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप ये फील्ड में नए हैं और ये आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती दिनों में आप 2 से 5 गाय लेके स्टार्टअप कीजिए और बाद में आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाए तो लोन की अप्लाई कीजिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि डेयरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट लोन के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। 2013 में डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लिया था, उसके डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। लोन लेने के लिए पहले लोन एप्लीकेशन करना पड़ता है। डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। लोन लेने के लिए आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी। डेयरी फार्मिंग की जगह के लिए रेंटल एग्रीमेंट किया था। लोन अमाउंट लेने के लिए कोटेशन देना पड़ेगा। 3 साल का पशु बीमा लेना पड़ेगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे नए नए विषय की बातें शेयर करने के लिए मैं आपकी समक्ष आता रहूँगा। मित्रों, आपसे ये गुजारिश है कि हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि नए नए विषयों पर हम आपसे रेगुलरली टच में रहिए। नमस्कार।